विधानसभा चुनाव 2023 और होम वोटिंग आज से बीएलओ देंगे वोट डालने का विकल्प। प्रदेश के 62,927 मतदाता होम वोटिंग कर सकेंगे। जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों पर भी ये होम वोटिंग होगी। 7,000 से ज्यादा वोटर्स को होम वोटिंग की सुविधा मिलेगी। 80 साल से ज्यादा आयु वर्ग के 6,328 मतदाता घर से मतदान कर सकेंगे। 902 दिव्यांग मतदाताओं को भी होम वोटिंग की सुविधा मिलने जा रही है। तो ये अपने आप में बेहद खास, क्योंकि 7,000 से ज्यादा वोटर्स को होम वोटिंग की सुविधा मिल रही है। 80 साल से ज्यादा आयु वर्ग के 6,328 मतदाता घर से मतदान कर सकेंगे। 902 दिव्यांग मतदाताओं को भी होम वोटिंग की सुविधा मिलेगी। तो ऐसे कई जवानों को भी ऑनलाइन ये सुविधा दी गई है। और ऐसे में जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, जो पहुंच नहीं सकते बूथ तक, ऐसे में उनको होम वोटिंग की सुविधा दी जा रही है। विनोद सिंह सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। विनोद, पूरी जानकारी जरा दीजिएगा, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। होम वोटिंग की जानकारी हर किसी के पास नहीं होती, लेकिन फर्स्ट इंडिया ये मौका दे रहा है। पूरी जानकारी विस्तार से बताइएगा। मैं आपको बता दूं, देखिए 2 चरणों में होम वोटिंग होगी। पहला चरण आज से शुरू हो रहा है। 14 तारीख से 19 तारीख तक पहला चरण होगा। पहले चरण में प्रदेश का अगर कोई बुजुर्ग या विकलांग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाता है तो दूसरा चरण भी होगा, वो 20 और 21 तारीख को होगा, ताकि जो बचे हुए बुजुर्ग और विकलांग हैं, जो दिव्यांग हैं, वो वोट दे सकें, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। बीएलओ के माध्यम से आज सुबह 10 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीएलओ जो बैलेट पेपर है वो उस तरीके से लेके पहुंचेंगे दिव्यांग के पास, बुजुर्ग के पास, उन्हें विकल्प देंगे वोट का, ताकि वो घर पर ही बैठ करके और वोटिंग कर सकें। ये बेहतर सुविधा जो है वो चुनाव आयोग ने दी है। 62,000 से ज्यादा जो मतदाता हैं, 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं और जो दिव्यांग और विकलांग हैं, उन्हें यह सुविधा दी गई है। और जयपुर जिले की बात करें तो अपन 6,328 जो बुजुर्ग मतदाताओं की आयु 80 वर्ष से अधिक हो गई है और 902 दिव्यांग जो मतदाता हैं, वो होम वोटिंग की सुविधा उन्हें दी गई है। और पहली बार उन्हें लगेगा कि अब सरकार भी हमारे द्वार पहुंची है, मतलब चुनाव आयोग हमारे द्वार पहुंचा है, हम वोट डाल सकते हैं। अब तक क्या था कि आप देखते होंगे बहुत विकट तस्वीरें सामने आती रही है। कोई चारपाई पे लेके जा रहा है, कोई स्कूटर पे पीछे बिठा के लेके जा रहा है, कोई टांगा टोली करके ले जा। तो इस तरीके से जो अब सुविधा दी गई है, उसमें अगर अपन विधानसभा बात करें और अगर जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों पर देखें तो 50,95,362 मतदाता हैं, जिनमें से 6,328 बुजुर्ग और जो दिव्यांग मतदाता हैं वो वोट डाल पाएंगे। और अहम चीज ये रहेगी कि देखिए, आज जिस तरीके से 2 चरणों में ये किया गया है, कोई बुजुर्ग बीमार है या वो नहीं आ पाता है, या बीएलओ के सामने पेश नहीं हो पाता है, या बीएलओ पहुंच नहीं पाता है, ऐसी सुविधा में 2 चरण दिए गए हैं, ताकि बेहद सुगम तरीके से उनसे होम वोटिंग करवाई जा सके। और जिस तरीके से 19 विधानसभा सीट है, तो आप मान के चलिए 30 से अधिक बीएलओ जो हैं वो पूरे विधानसभा क्षेत्रों में रहेंगे, उनके साथ बड़ी टीम रहेगी। देखिए, बड़ी बात ये रहेगी कि इसमें सारी चीजों की वीडियोग्राफी होगी, किसी को कोई शक शुबा नहीं हो। हर बीएलओ के साथ वीडियोग्राफर की टीम रहेगी। किस तरीके से मतदाता अपने मत का उपयोग करता है वो सारी वीडियोग्राफी होगी। किसी प्रकार की कोई शक शुबा नहीं रहे, इसलिए उसको मतपत्र देने के बाद बीएलओ और टीम पीछे हो जाएगी और वो अपने मत का प्रयोग कर पाएगा। इन सब चीजों की बारीकी से जांच की जाएगी, इसीलिए वीडियोग्राफी कराई जा रही है कि चुनाव आयोग ने बड़ी सख्त हिदायत दे रखी है कि एक भी मतदाता के सामने कोई नहीं जाएगा, आप उसे मतपत्र दें, वो अपने हिसाब से वोट डालेगा। तो ये सुविधा बेहतर साबित होगी। देखिए, आप 62,000 का आंकड़ा, 62,000 दिव्यांग बुजुर्ग जो हैं पूरे प्रदेश के, वो होम वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है राजस्थान के लिए भी, और एक बड़ा आंकड़ा है 62,000 का। पहले ये आंकड़ा करीब 1.5 लाख का था, और अगर जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों पर बात करें तो ये 38,000 का आंकड़ा आ रहा था। लेकिन जब संपर्क किया गया तो अधिकतर बुजुर्गों और दिव्यांगों ने कहा कि हम हमारे मताधिकार का बूथ पर जाकर प्रयोग करेंगे। देखिए, 2 तरह की चीजें आ रही हैं। एक तो वो जो बहुत बीमार और अक्षम है जाने में, उन्होंने हाँ भरी है। बाकी जिसको लगता है कि मैं मेरे मताधिकार का प्रयोग बूथ पर जाकर करूंगा, जनता के बीच जाऊंगा, माहौल देखूंगा, उन सब ने भी हामी भरी। और ये 38,000 से घट करके जो आंकड़ा है वो 6,000 के आसपास आ गया। तो इस तरीके से देखिए, उत्साह भी है, बुजुर्गों में भी अपने मताधिकार का उत्साह है कि हम सरकार चुनेंगे, हम वोट देंगे। तो ये बेहतर सुविधा आज से शुरू हो रही है और 2 चरणों में रहेगी। पहला चरण 14 से 19 का है, दूसरा चरण 20 और 21 का है। अगर कोई वोट डालने से वंचित रह जाता है तो वो 20 या 21 को अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएगा। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए विनोद आपका।